अगर इस सीरीज के तर्जुमे के दौरान मुझसे अनजाने में कोई गलती हो जाए, खास तौर पर कुरानी आयत या हदीसात के तर्जुमे में, तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। हालिमा सुल्तान इजाज़त है। आ जाओ गुलबानो। क्या बात है, क्या कुछ हुआ है? मैंने अमीर सऊदुद्दीन को पे के एक सिपाही को सादिम साहब के साथ देखा। सिपाही ने उनसे कोई बात की और चला गया। सादिम साहब भी जल्दी जल्दी चले गए। वो फौरन घोड़े पर सवार होकर कबीले से रवाना हो गए थे। हलीमा सुल्तान सादिम साहब यकीनन उस कमीने की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं घोड़े की नाल के गिर गई है। मैं चाहता हूँ कि उसको जरा देख लो लोहार। मैं लोहार नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी देख लेता हूँ। शुक्रिया। इसको तब्दील करना पड़ेगा। शुक्रिया मेरे भाई। पता नहीं आपको कैसे बुलाऊं। अपना नाम तो बताएं। सिपाही नूरगुल। मैं हमेशा अर्तुगरुल साहब का नाम सुनता रहा हूँ। तो आप उनके सिपाही हैं? मंगोलों के जाने के बाद भव्य दूर करने के लिए आपने ये काम शुरू किया। मेरा नाम सरदार ध्रुक है। मेरा कबीला बाज़नती सरहद पर आबाद है। तो आप बाज़नती सरहद की तरफ जा रहे हैं? मैं यहाँ अपने कबीले के लिए अरबी घोड़े खरीदने आया था। अब मैं वापस जा रहा हूँ। क्या अर्तुगरुल साहब कबीले में मौजूद हैं? बहरहाल उन जैसा बहादुर आदमी कबीले में आराम से नहीं बैठेगा। वो यकीनन अपने सिपाहियों के साथ अपने काम पर होंगे। मगर आप यहाँ पर हैं। मैं उस ठीक कहता करता हूँ। फिर आप अपना घोड़ा आकर ले जा सकते हैं, जैसा आप चाहे सिपाही नूरगुल। रात के दौरान मैं यहीं क़याम करूँगा। जाने से पहले मैं अपना घोड़ा ले जाऊँगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। शुक्रिया जनाब सिपाही नूरगुल। दुआएं में याद रखेंगे। मेरा गुंदोज, याद रखोगे तुम अपनी माँ और मामू की तरह जलावतनी की ज़िंदगी नहीं। तुम अपने बाबा के चांद के साए में अपना खून के रस्तों के साथ अपने वतन में इंशाअल्लाह। अम्मी जान, अम्मी जान, अगर मैंने कुछ गलत किया और आपका दिल दुखाया हो तो हमारे बच्चे ऐसे नेमत हैं जो अल्लाह ने हमें अता की है, जिसका कोई सानी नहीं। ये गुंदोज का सबसे बेहतरीन वक्त है। इससे लुत्फ़अंदोज़ करो। लेकिन एक दिन जब मेरा गुंदोज बड़ा हो जाएगा, तुम तो भी यही बोझ उठाओगी जो मेरे 4 शेर दिल बेटों ने मुझे दिया। तुम इन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करोगी, उन्हें खुश देखने के लिए, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो तुम्हारे दस्तरखान से गायब नहीं है। सबसे बढ़कर तुम्हारा एक बच्चा और गुरबान के दरमियान। तो ये बात याद रखना, तुम तब मेरी बात समझोगी। एक माँ का सब मुश्किल अपने बच्चों के दरमियान रकावत होता है। क्या तुम मेरी बात समझ गई? मैंने जो कहा है भूलना मत। चाहे अर्तुगरुल अली की चाहे तुम रुकोगी।
बा भाई नूरगुल भाई गलती पर हैं। भाई की नीयत को फेंक के गद्दारियों के सामने लाना है। हाँ हाँ। चलो फर्ज करो कि नूरगुल भाई का रवैया नामुनासिब था, लेकिन क्या हम अंदर भाई से शिकायत नहीं कर रहे हैं? क्या हमने कसम के अंदर इसके कब्जे को में गोत नहीं लगाया? ठीक है भाई, मगर अपने भाई को छोड़कर चले जाना सही है? या हम अंदर अंदर भाई का गुस्सा करते थे जी, जब नूरगुल भाग गया तो उसने रोका क्यों नहीं? भाई तुम क्या कह रहे हो? मेरे भाई, मैं कहता हूँ कि पहले अपने अंदर की गलती और तलाफियों को देखें। हमारे भाई नूरगुल का रवैया ठीक नहीं था, उसका रवैया ठीक नहीं था, मगर मेरे भाई हमने क्या किया? भाई इजाजत है। भाई बैठो। भाई नूरगुल भाई ने एक गलती की है, लेकिन भाई हमने वो गलतियां की है लेकिन भाई हमने वो गलतियां की हैं। भाई इसका रवैया ठीक नहीं था, मगर हमने वो दोनों मुनासिब रवैया इख्तियार किया, जहाँ हमने अपने भाई से इसे माफ़ कर दे भाई, सिर्फ उसने ही नहीं बल्कि हमें भी माफ़ कर दें। हम आपके फैसले से नाराज़ हुए हैं, हमसे गलती हुई। क्या मैं उसने रास्ते पर जाने से पहले तुम्हें कहीं नहीं कहा नहीं था कि ये रास्ता तवील है? आपने कहा था भाई कि ये रास्ता गौर से देखो और जमानतों से तैयार हुआ है। आपने कहा था भाई कि जंग के मैदान में तुम्हारा वाहिद इंतहार तुम्हारी तलवार है, तो जहाँ तुम्हारी तलवार नहीं पहुँच पाती, तुम तो अपनी कमजोरी से शिकस्त खाओगे और तुम जंग हार जाओगे। आपने कहा था भाई, आपने कहा था भाई। अब मैंने तुमसे पूछता हूँ यूँ, क्या तुम में यकीन है कि तुम मेरे साथ इस रास्ते पर चल सकते हो? मैं शुरू से नादान था, अभी हम काफ़ी पुख्ता नहीं थे, अब हम समझ गए। भाई मैं अभी भी आप जैसे आगता नहीं हुई, भाई हमें माफ़ कर दें। इस रास्ते पर आग की तरह हम अपनी जाने खतरे में डालने जाने तक नूरगुल की बात है, बाहर आदमियों की तरह वो अपने रास्ते पर मजीद मजबूत होगा। अल्लाह ताला उसके रास्ते आसान करें। आमीन भाई, आमीन। सुबह हम अलीपा सुल्तान को लेकर रवाना हो जाएंगे, तैयार रहना। जैसे आप चाहें भाई, जैसे आप चाहें भाई। मैंने आप पर यकीन किया, भरोसा किया, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं तो। आप मेरे पास न सजादा और नहीं यादुकुल को कोई खबर लाएं। मैंने जो भी किया रियासत की खातिर किया, अपने सुल्तान अलाउद्दीन के लिए किया। अब जनाब साईं साहब, मैं इस मामले को खुद देखूंगा, याद रखें। अमीर हजरत, क्या आपने अपने सिपाहियों को मेरे भाई अर्तुगरुल के खिलाफ इस्तेमाल किया? अगर जरूरी पड़े तो हाँ। साईं साहब, मुझे ये बताएं कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते हैं? जब आइमा खातून मेरे दरवाजे पर आई थी, क्या उन्होंने कहा था कि अगर जरूरी हो तो मैं खुद अपने बेटों के सुल्तान के हवाले कर दूंगी? उन्होंने कहा, और आप? क्या असल में आपने मुझे नहीं कहा था कि उस मसले का कोई मैं खुद देखूंगा? आपने क्या किया? मैंने उसमें दखल दिया? नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे कायद सदारन के अहद और वादे पर जर्रा बराबर भी शक नहीं था।
मैंने आपके कबीले अपने सिपाही नहीं भेजे क्योंकि ताकि अपने भाइयों को खून न बहाए, ताकि कायद पर जो मंगोलों के खिलाफ शेरों की तरह लड़े आंख में न गिर जाएं। तो क्या आप सब देखने के काबिल हैं? हमें बताएं मुझे। अगर सुल्तान अलाउद्दीन के पहुंचने से पहले मैंने ये मामला हल न किया तो आपको नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। मैं तुगुल का ठिकाना जानता हूँ। ऐसा है, आप कैसे जानते हैं? मैंने पता किया था। स्वाधीन साहब मुझे बताएं ताकि ये मामला फौरन हल किया जा सके। सुल्तान अलाउद्दीन ने उस मसले को हल करने का फर्ज मुझे सौंपा है और अंग्रेज़ों में ही उसे संभालूंगा। आप दाद दें कि और हकीकत इस मामले में मेरा भाई शामिल है, तब तक यकीनन आपके सिपाही भी इसमें शामिल हैं। क्या बात अगर आगे नहीं बढ़ जाएंगी कि मैं उसकी इजाज़त नहीं दे सकता, समझे? फिर सलीम साहब इस मामले को संभाले, वरना रियासत का हानि मका अतुगुल और काई कबीले की गर्दन पर। ये बात याद रखना। सिपाही नूर इजाज़त है। आ जाओ ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप भी दलील अमीर की तरह मुझे अकेला छोड़ जाएंगे? आओ यहाँ बैठो। अब ये कबीला तुम्हारे हवाले है। मैं तुम्हारे कबीले की हिफाजत करूंगा। दिल्ली अमीर ने भी जाने से पहले यही कहा था। एक बहादुर आदमी को कौन इस रास्ते पर चलना चाहिए, और दिल्ली अमीर उस रास्ते पर शहीद हुए हैं। अल्लाह में भी ये सिर्फ अता करे। मजबूत रहना मेरे शेर। भाई मत जाए मत जाए। सिपाही नूरुल, क्या मुझे इजाज़त है? बराए मेहरबानी आ जाए जनाब। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? भाई वक्त आ गया है। क्या उसकी वजह तुगुल है? सिपाही नूरुल, तुमने दिल्ली अमीर का कारखाने पर जो कहा मैंने उसके बारे में सोचा। अतुगुल और नोयान गनी की गार में है ना? सिपाही नूरुल, देखो मेरे भाई, मुझे इस मामले की माहिलियत आगाज से बताओ। मुझे बताओ ताकि मैं अतुगुल को दोबारा कोई भाई, मैं सिर्फ इतना बस जानता हूँ कि मेरे लिए अब यहाँ कोई जगह बाकी नहीं रही। तुम्हारे जैसे बहादुर को सिर्फ उसका सरदार ही मोड़ सकता है। बस मुझे बताओ कि अतुगुल के क्या इरादे हैं। वो शहीर और नोयान दोनों के सुल्तान अलाउद्दीन के तुजा में लाना चाहते हैं हुजूर, और नोयान को भी। उसके अलावा कुछ न पूछें। भाई मुझे नहीं पता चल रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। सुल्तान अलाउद्दीन की वफादारी सिपाही अरतुरुल, तुम भी अपने सुल्तान के वफादार होंगे, हालांकि वो तुम्हारा सर उतारने आ रहा है। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो याद रखो तुम मरोगे। तुम जब सुल्तान के सामने पेश होंगे तो तुम दोनों अपनी जबानें खोल दोगे। तुम ठीक कह रहे हो अरतुरुल। एक आदमी मौत के डर से सब कुछ करने को तैयार हो जाता है।
जब मैंने रोशनी खातून का गला काटा तो उसकी जबान भी खुल गई थी। सिपाही ने मुगल की बीवी को जब गजबनाक तरीके से जलाया था, उसने भी ऐसा ही गया, अपनी जबान खोल दी। उसने मुझे से भीख मांगी कि ऐसा मत करो, वो माँ बनने वाली है। लेकिन अब तो भूल मैं ऐसा नहीं हूँ। मौत मेरे लिए भाई से शरीफ है। क्या बात है अर्तुगरुल, तुम खामोश क्यों हो? तुम्हारा ख्याल है कि मैं मौत से डर जाऊंगा? मैंने जो कहना था कह दिया। अपनी पूरी कोशिश कर लो। याद रखो, मुझे न मारा कर तुम पछताओगे। मैं अपना हल्फ पूरा करूंगा, तुम्हारी नस्ल के हर फर्द को मैं चीन चीन कर खुद कत्ल करूंगा। तुम मेरे हाथ में कील ठोक के देखते हैं, तुम्हें भी वही खुशी मिलती है जो मुझे मिलती है। गुलदार उस आदमी नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? अम्मी जान, उसे अमीर सैफुद्दीन ने कारवानसराय बुलवाया है। अम्मी सैफुद्दीन ने मेरे बेटे को क्यों बुलवाया है? मैं नहीं जानता अम्मी जान। जब भी यह अमीर सैफुद्दीन शादी को बुलवाता है, तुम दो अर्तुगरुल और एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। वो चाहता है कि भाइयों के दरमियान दरार रहे। क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? अम्मी जान, आपने सही और दुरुस्त बात की, लेकिन आप हमेशा बाहर की नकाइश देखती हैं, जबकि नक्श हमारे बीच है। अर्द गिर्द देखते हैं कि आपके बेटे अर्तुगरुल ने क्या किया है। गुल्लारो, इस कमरे में जो भी होता है यहाँ से बाहर मत लेकर जाओ। तुम्हारे भाई से मुतल्लिक जो भी मामला हो, वो इस खेमे के बाहर बिल्कुल कबीले में न जाए। क्या तुम्हें नहीं पता? बजाय ये सब करने के बाद आप भाई के साथ बैठकर बात क्यों नहीं करते हैं? बड़ों के काम में दखल अंदाजी ना करो, खाना खाओ। अम्मी जान के दस्तरखान पर मेरा भी कुछ कहने का हक है। अर्तुगरुल के बाद क्या अब हमें तुम्हें भी संभालना पड़ेगा? मैं नहीं जानता कि आपको अर्तुगरुल भाई से क्या मसला है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि गलती पर कौन है। डोलजान, बहुत हो गया, बहुत हो गया। डोलजान, वो तुम्हारे बड़े भाई हैं। जिस तरह अरसी जारी है, एक दिन अर्तुगरुल भाई हमारे साथ नहीं होंगे। इंशाल्लाह आप ये बात अच्छी तरह याद रखेंगे, वरना हम सब भर भगते हैं। डोलजान, तुम अपनी हद से काफ़ी आगे निकल गए हो। डोलजान, मुझे एक बात तो बताओ मेरे भाई, क्या तुम्हारे ऊपर भी तुम्हारे भाई अर्तुगरुल का उसर होने लगा है? भाईजान अर्तुगरुल भाई के रास्ते पर मेरी जान कुर्बान। लेकिन आपके रज़ा को क्या कौन जाने आप किसके खून में दाखिल हो गए हैं। भाईजान, आप जिरगे के लिए अम्मी जान के खेमे में आए थे। आप में सरदारों वाली कोई बात नहीं। शर्म करो। देखो, सलीम शाह के बेटे इसके खेमे में एक दूसरे के आमने सामने हैं। भाई एक दस्तरखान पर बैठ नहीं सकते। या तो अपने आप को तरतीब में करो और वो रवैया रखो जो तुम्हें जचता हो, या फिर मुझे पता है कि मैंने क्या करना है।
हर जगह हर कोने घेरे में तलाश करेंगे। जब तक हम इन्हें तलाश नहीं करते हम वापस नहीं जाएंगे।